इसके क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो जो है ना इसमें डिपेंडिंग ऑन ऑर्गन जो है ना हम यहीं से देखते जाते हैं और ये वाला भी मैं कवर कराती जाऊंगी। अब इस पे CNS पे देखें तो बेंजोट्रोपिन दी जाती है, बायपेरिडीन और डायहेक्सी फेनिडाइल दी जाती है एंटी पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए, सॉरी पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, ये मतलब एंटी पार्किंसन है। ठीक है, मैंने वही बात हो गई कि पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए क्यों देंगे, क्योंकि एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, ट्रेमर्स वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि डोपामीन तो है ही नहीं ना, तो क्या करेंगे हम इनको ब्लॉक कर देंगे, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, और इसके में जो है ना इसको ये जो बेंजोट्रोपिन और ये बायपेरिडीन ये ड्रग्स है ना, ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लीवोडोपा के साथ दिया जाता है। लेकिन अगर लीवोडोपा रिस्पॉन्ड, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि लीवोडोपा को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उनमें जो है ना इसको अकेला ही दिया जाता है बेंजोट्रोपिन को। ठीक है, इसके अलावा जो है ना बेंजोट्रोपिन हमारी डिस्टोनिया वगैरह में भी उसको डिस्टोनिया वगैरह को भी ट्रीट करने के लिए दी जाती है हमारी पैरेंटरली। वो इस वजह से क्योंकि जो पेशेंट्स जो है ना एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, तो मतलब पेशेंट्स होते हैं ना जो साइकी वगैरह साइकोसिस के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको एंटीसाइकोटिक में जब डिजीज़ दी जाती वो सॉरी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं, तब जो है ना उनकी वजह से डिस्टोनिया हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसको दिया जाता है बेंजोट्रोपिन को। ठीक है, इसके बाद आइज़ पे देख लें, आइज़ पे एट्रोपिन है, होमोट्रोपिन है, साइक्लोपेंटोलेट है और ट्रोपिकामेड है। इसको मिड्रियासिस को कम करने के लिए, और एक मिनट ये जो है ना स्कोपोलामीन का रह गया, पहले ये देख लेते हैं। स्कोपोलामीन है ना मोशन सिकनेस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। जो मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब जैसे कार वगैरह पे में जा रहे हों, जब कार टर्न करती है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, तो उनको ना मोमेंट वाली फीलिंग आने लग जाती है, या फिर कोई एरोप्लेन में लंबा सफ़र कर रहे हो तब भी उनको ऐसा होता है, तो वो सिटी जोन ट्रिगर होने की वजह से होता है, पहले हमने पढ़ा हुआ है। उसको जो है ना रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कोपोलामीन देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना आइज़ पे देख लें, आइज़ पे मिडियोसिस कॉज कराने के लिए और साइक्लोप्लीजिया कॉज कराने के लिए। मिडियोसिस हम क्यों कॉज करवाएंगे, क्योंकि मियोसिस हो गई होगी ना, बहुत ज़्यादा पीपल, पिन पॉइंट पीपल हो गया होगा, बहुत छोटा पीपल हो गया होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया होगा कोलिनर्जिक ड्रग्स की वजह से, तब हम मिडियोसिस वगैरह कॉज करवाएंगे, और इसके साथ जो है ना साइक्लोप्लीजिया भी होगा, अकोमोडेशन का पैरालिसिस। ठीक है, अब इसमें जो है ना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दिया हुआ है इनका, कि जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो है ना इसका होता है एट्रोपिन का होता है मोर देन 72 आवर्स, उसके बाद होमोट्रोपिन का होता है 24 आवर्स तक ये जो है ना वर्क करती है, इसके बाद साइक्लोपेंटोलेट का होता है 2 to 12 आवर्स तक, और इसके बाद ट्रोपिकामेड का 0.5 to 4 आवर्स तक। ठीक है, ये हमारी जब हम देते हैं तो टॉपिकली देते हैं, हमारे आई में कंजक्टाइवल सैक में देते हैं, और वहाँ से जो है ना ये आइज़ में अब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके बाद ब्रोंकाई की बात करें तो इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम है। ये जो है ना हमारी जो अस्थमा के पेशेंट्स वगैरह होते हैं या COPD के पेशेंट्स होते हैं, उनमें इन्हेलर्स के तौर पर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है ना इसमें एट्रोवेंट इन्हेलर्स होते हैं, उनमें ये जो है ना फार्मूला होता है, ये इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। ठीक है, जो इन्हेलर्स वगैरह होते हैं, अपने पेशेंट्स को देखा हो तो वो ना जो है ना इन्हेलर्स ले रहे होते हैं, जो COPD या अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो कि वो हमारी ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी होती है ना, हमारी ये जो रेस्पिरेटरी उसके ट्रैक है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी होती है, तो उसको रिलीव करने के लिए, ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए हम ना जो है ना ये ड्रग्स देते हैं, इप्राट्रोपियम वगैरह। इप्राट्रोपियम जो है ना ये एट्रोवेंट इन्हेलर्स होते हैं, इसमें मतलब नाम आता है, फार्मूला इप्राट्रोपियम होता है, लेकिन एट्रोवेंट इन्हेलर्स के नाम से आते हैं ये। इसके बाद GRT पे देखें तो ग्लाइकोपेरोलेट है, डाइसाइक्लोमीन है और मेथस्कोपोलामीन है। ये इनको पहले जो है ना एसिड सिक्रीशन, मतलब पेप्टिक अल्सर वगैरह के पेशेंट्स में ना एसिड सिक्रीशन को कम करने के लिए दिया जाता था, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। अब जो है ना इनके लिए पेप्टिक अल्सर वगैरह के हाइड्रोजन ब्लॉकर्स या PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। ठीक है, PPI दिए जाते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर के पायरेनज़ेपाइन भी दी जाती है। ठीक है, अब जो है ना ये जो है किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, हाइपर मोटिलिटी वगैरह और क्रैम्पिंग वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब क्या होता है कि जब डायरिया होता है ना, तो पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ें होती हैं और दर्द होता है, ऐसा होता है ना, तो वो इसी वजह से हो रहा होता है कि मोटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है हमारी, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, क्योंकि ये जो है ना मोटिलिटी वगैरह और पेरिस्टालसिस वगैरह को कम कर देंगी,
स्पेसिफिकली ना जो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है लोपिरामेड इमोडियम के कैप्सूल्स दिए जाते हैं आमतौर पर, तो उसका फार्मूला में लोपिरामेड होती है। इसके अलावा डाइफिनॉक्सिलेट भी होती है, डाइफिनॉक्सिलेट को उसके साथ एट्रोपिन के साथ दिया जाता है, जबकि जो मोस्ट इफेक्टिव वो लोपिरामेड है। ठीक है, अब इसके बाद हम ना ब्लैडर पे बात करें तो ब्लैडर में जो है ना अर्जेंसी वगैरह स्पैज्म या इनकॉन्टिनेंस वगैरह को जो है ना ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाते हैं। अर्जेंसी वगैरह जैसे हमने पढ़ा था ना, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर में सेंसरी इम्पल्सेस जो है ना कट हो चुकी होती हैं और उस बंदे को पता ही नहीं चलता और उसको वो ना यूरिनेट कर बैठता है। ठीक है, क्योंकि सेंसरी इम्पल्सेस उसको जाती ही नहीं है, रिफ्लेक्स जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस हैं वो इनिशिएट नहीं होती। ठीक है, और स्पैज्म जो है ना अगर कोई ऐसा हुआ है कि यूरोलॉजिक जो है ना उसका ऑपरेशन हुआ है या यूरोलॉजिक सर्जरी हुई है, उस वजह से जो है ना कैथीटर की वजह से इरिटेशन हो जाती है और ना ब्लैडर स्पैज्म हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी दी जाती हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को भी ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। ऑक्सीब्यूटाइनिन है, टोल्टिरोडीन है, डायरीफिनासिन है। जो ऑक्सीब्यूटाइनिन का फॉर्मूला है ना वो उसमें डिट्रोपान, अगर कोई पेशेंट आपने देखा हो ना तो डिट्रोपान की टैबलेट्स जो है ना वो ले रहे होते हैं, उसका फॉर्मूले में यही होती है ऑक्सीब्यूटाइनिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा जो ये है ना टोल्टिरोडीन टारटरेट फार्मूला होता है डेट्रोजिल के जो है डेट्रोसिटोल के कैप्सूल एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डेट्रोसिटोल के कैप्सूल्स में। ठीक है, इसके बाद डायरीफिनासिन भी दी जाती है इनको ट्रीट करने के लिए। इसके बाद जो एट्रोपिन है, एट्रोपिन जो है ना नॉन सिलेक्टिव है, ये जो है एंटीडोट के तौर पर यूज़ करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। मैंने जैसे आपको पहले बताया था ना कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जब पॉइजनिंग हो जाती है तो ऑक्साइम्स वगैरह देते हैं और जो है ना एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्या करती है कि एंटी मस्कैरिनिक होती है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है और जो है ना वो जो मस्कैरिनिक इफेक्ट्स होते हैं ना वो रिवर्स हो जाते हैं।